Hello everyone, welcome to LCT. I'm Babar, your GS faculty at Triple S. I hope आप सब अच्छे से होंगे. So this is लेक्चर नंबर 4. हमने 3 लेक्चर किए. हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की जो सीरीज चल रही है ये उसका लेक्चर नंबर 4 है. लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था उसके अंदर हमने देखा था कश्मीर में मुस्लिम रूल शुरू हो गया. पहली 2 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था, शाहमीरी डायनेस्टी और उसके बाद शाहमीर डायनेस्टी को हटाकर आते हैं आपके चक डायनेस्टी, और चक डायनेस्टी को हटाकर आपकी मुग़ल अम्पायर यहाँ पे अपना साम्राज्य जो है उसको स्थापित करता है, और इसके बाद आपके अफ़गान्स आ जाएंगे. तो आज हम मुग़ल्स के बारे में पढ़ेंगे और अफ़गान्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑलराइट, तो हमने क्या देखा था कि यूसुफ शाह चक जो थे आपके चक डायनेस्टी के रूलर, इनके टाइम पे अकबर ने अटैक किया था राजा भगवान दास जी के अंदर, और फिर इनको जेल में डाल दिया था बिस्वाक बिहार के अंदर, और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई थी. इनको लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर कहा जाता है कश्मीर का, क्योंकि इसके बाद इनके बेटे आए थे याकूब शाह चक. तो ये मुग़ल सॉवरेनिटी के ही अंदर थे, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट नहीं थे. ओके, तो ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे थे, बट इन्होंने भी कुछ ओपोजिशन दिया मुग़ल अम्पायर को, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते थे. तो उस वक़्त के जो राजा थे मुग़ल अम्पायर के, अकबर, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने फिर से एक बहुत ज़बरदस्त अटैक इनके ऊपर कर दिया अंडर कासिम खान. तो ये कासिम खान के द्वारा अटैक किया जाता है, सक्सेसफुल होता है, क्योंकि चक्स उतने पावरफुल नहीं थे. मुग़ल अम्पायर तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर उस वक्त रूल कर रहे थे, नॉर्थन इंडिया तो ऑलमोस्ट पूरे कंट्रोल में था. इसलिए कासिम शाह के अंदर जो अटैक होता है ये भी सक्सेसफुल होता है, और यहाँ पे मुग़ल अम्पायर जो है पूरी तरह से अपना कंट्रोल अपने डायरेक्ट इसके कंट्रोल में ले लेते हैं. उस वक़्त नॉर्थ के अंदर प्रोविंस हुआ करती थी इनकी काबुल प्रोविंस, तो काबुल प्रोविंस के ही अंदर कश्मीर को इंक्लूड कर दिया इन्होंने. तो कासिम खान के अंदर ये अटैक हुआ था, फिर कासिम खान को ही पहला गवर्नर जो है अपॉइंट किया जाता है. तो इस तरह से हम देखते हैं मुग़ल रूल कश्मीर में शुरू हो जाता है. और राइट, तो 1856 के अंदर ये अटैक किया गया था फाइनली, जहाँ पर अकबर ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया था. एनेक्स करना होता है अपने कंट्रोल के अंदर पूरी तरह से ले लेना. तो 1587, 86, 87 से लेकर 1752 तक ये रूल रहेगा. फिर अफगानी आ जाएंगे, फाइनल अटैक 1752 में पूरा कंट्रोल जो है अफगान्स के पास चला जाएगा. बट ये जो पीरियड था मुगल्स का, जो ये पीरियड रहता है 1587 से लेकर 1752 तक, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था कश्मीर. आर्ट एंड कल्चर भी जब आप पढ़ोगे कश्मीर का, जब आप कल्चर पढ़ोगे कश्मीर के बारे में, तो वहाँ पर आप ये देखोगे, ये चीज़ नोटिस करोगे कि कश्मीर में जितने भी फेमस गार्डन्स हैं वो सारे मुगल्स के टाइम पे बने हैं. तो कश्मीर तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, बट उसकी ब्यूटी को फर्दर इन्हेंस किया था मुगलों के द्वारा. ऑल राइट, तो कश्मीर को अपने कंट्रोल में लिया जाता है 1586 के अंदर. तो काबुल प्रोविंस का पार्ट, कोई सेपरेट प्रोविंस का दर्जा नहीं दिया, काबुल प्रोविंस के अंदर इसको रखा गया. वहाँ पे गवर्नर हुआ करता था, प्रोविंस के अंदर एक गवर्नर हुआ करता था. तो ये कंट्रोल किसने लिया था, ये अटैक कासिम शाह के द्वारा किया गया था. तो कासिम खान को ही जो है गवर्नर बनाया जाता है. तो फर्स्ट मुगल गवर्नर अगर पूछा जाएगा, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो फर्स्ट मुगल गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो कौन है, वो आपके कासिम खान रहेंगे. ऑल राइट, अब ब्रीफली इनके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जानते हैं, क्योंकि मुगल्स के बारे में हमने इन डिटेल में नहीं पढ़ना है कि मुगल्स कौन थे, कहाँ से आए थे, उन्होंने क्या क्या किया, उस चीज़ में नहीं है. हमने एक बस कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस उस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको पढ़ना है. अकबर की बात करें, क्योंकि अकबर ही थे वो रूलर जिन्होंने कश्मीर को अपने कंट्रोल में लिया था, तो अकबर के आगे जो आएंगे उनके कंट्रोल में आपका कश्मीर रहेगा. अकबर से शुरुआत होगी. अकबर के बारे में बताया जाता है 3 बार अकबर जो है कश्मीर में आए थे. सबसे पहले जब 1586 के अंदर एनेक्स कर लिया गया, तो उसके लगभग 2.5-3 साल के बाद 1589 के अंदर आते हैं कश्मीरी, आपके अकबर कश्मीर आते हैं पहली बार. ओके, तो काफ़ी भव्य स्वागत किया गया था उस वक़्त इनका. और फिर 1592 के अंदर, उसके यही 2-3 साल के बाद जो है फिर से आ जाते हैं. और इस वक्त जो है इन्होंने हरी पर्वत, देखो हरी पर्वत फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, हरी पर्वत फोर्ट जो है जिसको दुर्रानी फोर्ट या कोहे मेहरान कहते हैं, ये किसने बनवाया था. तो इसकी जो शुरुआत की थी ना, शुरुआत बेसिकली आप कह सकते हैं फोर्टिफिकेशन, यानी कि घेराबंदी जो की थी कि यहाँ पे फोर्ट बनाना है, वो शुरुआत की गई थी आपके अकबर के टाइम पे. बट फाइनल जो टच दिया गया था, कंप्लीट जो हुआ था, वो अफगान रूल के अंदर हुआ है. दुर्रानी अम्पायर कहते हैं ना, यहाँ पर इसको दुर्रानी फोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुर्रानीज़ के टाइम पे जो अफगान रूलर थे ना,
उनको दुर्रे दुर्रानी कहा जाता था, पर्ल ऑफ पर्ल्स। तो उनके टाइम पे भी इसको कंप्लीट किया गया, उनके टाइम पे भी इसको रेनोवेट वगैरह किया गया है प्रॉपर तरीके से। जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो उन्हीं के टाइम, आज का जो फाइनल स्ट्रक्चर है ये अफगान के टाइम पे बनाया गया है। ऑलराइट, तो उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है। अब किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन किस हिसाब से होगा, उस हिसाब से आपने जवाब देना है। तो अकबर इनके टाइम पे हरी पर्वत फोर्ट, दुर्रानी फोर्ट, इसकी फाउंडेशन डाल दी जाती है, बनाना शुरू कर दिया जाता है श्रीनगर के अंदर। ओके, उसके बाद तीसरी बार जब ये आते हैं, जो इसकी लास्ट विजिट थी, उस वक्त अपने साथ ये 2 फॉरेनर्स को लेकर आते हैं। बेसिकली देवर क्रिश्चियन मिशनरीज। इनका नाम था फादर जेरोम जेवियर और दूसरे थे बेनॉइस डी जॉस। अब कश्मीर, अकबर के बारे में आपको मालूम होगा कि अकबर जो है ये अलग अलग रिलीजन्स के बारे में इन्होंने पढ़ा था, अलग अलग रिलीजन्स को पढ़ने का इनको शौक था, थियोलॉजी जिसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ रिलीजन। तो उसके लिए ये अलग अलग जो नॉलेजेबल लोग हुआ करते थे अलग अलग रिलीजन से, इस्लाम रिलीजन से, हिंदुज़म से, क्रिश्चियनिटी से, उनको इनवाइट किया करते थे अपने कोर्ट में, सो दैट कि वो लोग डिबेट करें आपस में और फाइनल एक कंक्लूजन के पे पहुंच जाए, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। ओके, तो दीन इलाही वगैरह वो कॉन्सेप्ट अकबर ने दिया था। हमारे लिए यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन से वो लोग थे जो कश्मीर में पहली बार आए थे, पहले यूरोपियंस। ओके, तो फर्स्ट यूरोपियन टू कश्मीर विजिट कश्मीर वैली, तो कश्मीर वैली में पहली बार जो यूरोपियंस आए थे वो कौन से थे, वो आपके जेरोम जेवियर थे और बेनॉइस डी जॉइस, ये 2 लोग थे। ओके, तो ये थर्ड विजिट थी अकबर की। किस वजह से आए थे, क्योंकि उस वक्त इन्होंने लद्दाख और बल्तिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और राइट, फिर उसके बाद नसीम बाग के बारे में आपने सुना होगा, वेरी फेमस गार्डन नसीम बाग। ये नसीम बेगम जो इनकी वाइफ थी उनके नाम पे है। कुछ जगहों पे ये भी लिखा है कि नसीम बेगम ने ही इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो अगर एग्जाम में आएगा नसीम बेगम, तो आप नसीम बेगम के साथ जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद जो है एक रोड बनाई गई थी, लाहौर को कश्मीर के साथ कनेक्ट किया करती थी। उस वक्त एक तरह की काट रोड आप कह सकते थी, मुगर रोड इसको कहते हैं। इसको इंपीरियर रोड, जो मुगर रोड है ना, इसको इंपीरियर रोड भी कहा जाता है। उसके बाद कश्मीर के अंदर राजा टोडरमल जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर के यहाँ नवरत्न का एक कॉन्सेप्ट आता है, नवरत्न, जो इनके 9 इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ मिनिस्टर्स कह सकते हो आप, काइंड ऑफ नोबल्स कह सकते हो आप, 9 इम्पॉर्टेंट लोग थे। उनमें से एक थे आपके राजा टोडरमल साहब। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर इनको बनाया गया था। इन्होंने कश्मीर में रेवेन्यू सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये रेवेन्यू सेटलमेंट्स क्या है, इसके क्या सैलेंट फीचर्स हैं, इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, ओके, ये चीज़ होती क्या है, आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको सिर्फ इतना याद रखना कि रेवेन्यू सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किए थे, अकबर ने किए थे। अकबर के टाइम पे किए गए थे, किसने किए थे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल साहब। ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पे बन सकता है कि अकबर का जो कोर्ट था, अब राजा को जो दरबार होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं। तो वहाँ पर कश्मीर के कश्मीरी भी, हमारे कश्मीर से वहाँ पर एक इंसान, एक शख्स मौजूद थे, एक शख्सियत थी कश्मीर की, कश्मीरी स्कॉलर, उनका नाम था मोहम्मद हुसैन। तो अगर पूछा जाएगा कौन सा कश्मीर की कौन सी पर्सनैलिटी अकबर के दरबार में हुआ करती थी, उनका नाम क्या है, तो वो मोहम्मद हुसैन है। ओके, 1605 में अकबर की हो जाती है डेथ, और अकबर की डेथ के बाद जो है उनके बेटे सलीम, सलीम और अनारकली की कहानी तो सुनी होगी। तो प्रिंस सलीम थे, जब वो राजा बन जाते अपना नाम जहांगीर रखते, और लगभग ये 13 बार, 13 टाइम्स कश्मीर में आ चुके हैं। इनकी वाइफ का नाम नूर जहान। ओके, तो दोनों को कश्मीर काफ़ी ज़्यादा पसंद था, कई बार जो है ये कश्मीर में आ चुके हैं। जो शालीमार बाग, इनकी जो वाइफ है नूर जहां, उन्हीं के लिए शालीमार बाग को 1619 के अंदर बनाया गया था। निशात बाग जो साथ में ही है, इनके ब्रदर नूर जहां के जो भाई थे, यानी जहांगीर साहब के जो ब्रदर इन लॉ थे, आसिफ अली, उन्होंने बनवाया था। और यही वो जगह है जहां पर आपके आलमगीर 2 आ जाएंगे। आपके रूलर आलमगीर, तो ऐसे औरंगजेब को कहा जाता है, लेकिन उसके बाद एक और आलमगीर आए थे, आलमगीर 2। उनकी बेटी थी, प्रिंसेस थी जुबरा बेगम, मुगल प्रिंसेस। उनकी कब्र वहाँ पे मौजूद है, उनको दफन किया गया है वहाँ पे, इसी निशात बाग के अंदर। उसके बाद आपके अनंतनाग के अंदर अचवल, वेरीनाग स्प्रिंग, इन दोनों को जो है डेवलप किया गया है आपके जहांगीर के ही टाइम पे। और ये भी बताया जाता है, बहुत सारी सोर्सेज में ये भी लिखा है कि जो चिनार ट्रीज़ कश्मीर में है ना, ये ओरिजिनली कश्मीर के नहीं थे, इनको ईरान से यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे लगाया गया था। किसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे।
फिर इन्होंने क्या काम किया है, सिराजुद्दीन, ठीक है, ये सिराजुद्दीन नाम के एक शख्स थे, इनको विलेज काहोटा के थे ये, इनको राजा ऑफ पुंछ जो है, राजा ऑफ पुंछ का मतलब ये नहीं कि उनको राजा डिक्लेयर कर दिया, बाप के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कोई निरंकुश नहीं है राजा के ऊपर। राजा जब ये देते थे तो टाइटल देते थे, लेकिन बेसिकली वो होते थे मुगल सॉवरेनिटी के ही अंदर वो काम किया करते थे, बड़े भैया आपके मुगल रूलर ही हुआ करते थे। इनको राजा ऑफ पुंछ जो है इनके दोबारा 1596 के अंदर बनाया गया था। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो बाद में राजौरी में इनकी डेथ कहाँ पर हुई, जहांगीर की डेथ जो है वो राजौरी के अंदर हुई है 1627 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जहांगीर के बाद आएंगे कौन से, द वेरी फेमस शाहजहां। शाहजहां को किस लिए जाना जाता है, ताजमहल के लिए। तो इन्होंने लगभग 4 बार कश्मीर को इन्होंने विजिट किया है। तो इन्होंने, अभी आपको जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कासिम खान ने अटैक किया था कश्मीर को 1586 के अंदर, ये आ गया था मुगल्स के कंट्रोल में, और उस वक्त कश्मीर को एक सेपरेट प्रोविंस का स्टेटस नहीं दिया गया था। इसको किसके साथ रखा गया था, इसको रखा गया था काबुल के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है शाहजहां के टाइम पे कश्मीर को एक सेपरेट प्रोविंस का स्टेटस दिया जाता है, और इसकी जो पावर सीट थी वो कहाँ पे थी, सेक्रेट आपकी श्रीनगर में रहेगी, और कश्मीर को अलग एक प्रोविंस का मकाम दिया गया था, स्टेटस दिया गया। आई बात समझ। इनकी वाइफ का नाम मुमताज़ था। चश्मे शाही जो है, जिसको रॉयल स्प्रिंग कहते हैं, तो ये एक जो गार्डन है, द गार्डन वाज कंस्ट्रक्टेड अराउंड स्प्रिंग बाय द मुगल गवर्नर अली मर्दान खान ने 1632 के अंदर ये बनवाया था, ऑब्वियसली शाहजहां के टाइम पे। तो कमीशन किसने किया था, ऑब्वियसली आपके जो शाहजहां थे उन्होंने कहा था इसको बनाने के लिए, तो लेकिन अली मर्दान उस वक्त के जो गवर्नर थे उनके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है ना। इसी तरह से इनके जो बेटे थे दारा शिको, उन्होंने परी महल, कुछ जगहों पे लिखा उन्होंने परी महल बनाया था, लेकिन बेसिकली उस वक्त राजा कौन थे, राजा तो आपके शाहजहां थे ना, तो शाहजहां के कंट्रोल में था, तो शाहजहां के अंदर बनाया गया था। तो शाहजहां ने बनाया था, बनाकर गिफ्ट किसको किया था, दारा शिको को किया था। तो एक ये रहने की भी जगह थी, बड़ी खूबसूरत सी जगह थी। परी महल तो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, आप ये देखिए परी महल है और ये आपका चश्मे शाही है, तो परी महल कितना ज़्यादा खूबसूरत है, एक खूबसूरत सी जगह थी। और ऊपर से जो है एक तरह की, क्योंकि दारा शिको ही वॉज अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, तो एक तरह की उनके लिए कि ये लाइब्रेरी भी थी, तो लाइब्रेरी भी यहाँ पर बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई थी, तो उनके लिए ये एक अच्छी सी जगह थी कि बैठो आराम से इंजॉय करो। लास्ट टाइम 1651 में आए थे, उसके 6-7 साल के बाद 1658 के अंदर जो है इनकी डेथ हो जाती है शाहजहां की। और राइट, शाहजहां भी चले गए। फिर उसके बाद कौन आए, औरंगजेब आए। हालांकि बड़े लड़के कौन थे, दारा शिको थे, दारा शिको के, बट आपको मालूम होगा औरंगजेब ने अपने भाइयों का मर्डर किया था। पावर किसके पास आई थी, पावर आई थी आपके औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब जो, इनको जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है, जिंदा पीर या आलमगीर इनको कहा जाता है इस वजह से कि ही वॉज अ वेरी रिलीजियस पर्सन। क्या, ही वॉज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने प्रिंसिपल के साथ, मतलब जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल्स थे वो इन्होंने इंप्लीमेंट किए थे थ्रू आउट हिज किंगडम। गाना नहीं होना चाहिए, कहीं पे गाना नहीं बजना चाहिए, कहीं पे शराब जो है, शराब ड्रग्स वगैरह इंटॉक्सिकेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है हर तरह की डांस फॉर्म सब कुछ बंद कर दिया था, म्यूजिक बंद कर दिया था, सब कुछ। तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए इस चीज़ की वजह से, क्योंकि बताया जाता है कि ये रवायत के उस मकाम पे पहुंच चुके थे, उस स्टेटस को ये पहुंच चुके थे, जैसे एक पीर होता है, मलंग होता है, ओके, जो सिर्फ एक रिलीजन के ऊपर फोकस करता है, उसका सिर्फ रिलीजन के ऊपर फोकस होता है, वही चीज़ जो है अचीव की थी औरंगजेब ने। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, इसलिए इनको क्या बताया जाता है, जिंदा पीर, यानी जो लोग मरने के बाद अचीव करते हैं, मरने के बाद जो मज़ार दरगाह वगैरह बनाई जाती है उनके ऊपर, वो इसने अपनी ज़िंदगी में ही अचीव की थी। ओके, तो ये कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ, इस चीज़ की वजह से जिंदा पीर बताया जाता है इनको। तो क्योंकि इनका औरंगजेब का तो एक लंबा, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहा, आप ज़रा आइडिया लगाओ कब डेथ हुई है, 1658 के अंदर डेथ हुई है, और बाद में फिर इनकी डेथ कब हो जाती है, 1707 के अंदर। तो जब औरंगजेब की डेथ हुई थी उस वक्त इनके अपने जो बेटे थे वो खुद 60 की उम्र पार कर चुके थे। औरंगजेब का लंबा टाइम पीरियड रहा, इसलिए सबसे ज़्यादा गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं वो औरंगजेब के ही टाइम पे अपॉइंट हुए हैं। और ये भी 1655 के अंदर ये भी एक फॉरेनर के साथ आए थे, फ्रेंच ट्रेवलर थे, फ्रांसिस बैरनियर इनके साथ आए थे। इनने लद्दाख के अंदर जामिया मस्जिद बनाई थी, जो सफ़ा कदल है उस सैफ खान के दोबारा इन्हीं के अंडर बनाया गया था। इनके टाइम पे कश्मीर में देखो, ज़ैनुल आबदीन ने शॉल बनाने का जो सिस्टम था
जो मेथड था, वो आर्ट था, वो इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहे थे शॉल्स का, जो एक्सपोर्ट दुनिया भर में होने लगा था, वो औरंगज़ेब के टाइम पे हुआ था। तो शॉल इंडस्ट्री थी, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा किसके टाइम पे उठी थी? आपके औरंगज़ेब के टाइम पे हुआ था। उस वक्त एक मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बन गई थी कश्मीरी शॉल। ओके। और इन्होंने जो है 9th सिख गुरु गुरु तेज बहादुर जी, इनको जो है डेथ सेंटेंस भी दी थी। 1707 में इनकी डेथ हो जाती है। बहुत लंबी उम्र के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनके बच्चे ही खुद जो है 60 की उम्र पार कर चुके थे, उनमें आपस में वार ऑफ सक्सेशन चलता है। ओके, तो वो हमारा पार्ट है नहीं। तो उसके बाद जो है मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक डिसऑर्डर उसके बाद फैलता है, हर तरफ कियोस मचता है। तो इसी टाइम का जो है द कश्मीरी पीपल कुड नॉट नो लॉन्गर टॉलरेट द मिसरूल ऑफ मुगल स्ट्रैप्स एंड अकॉर्डिंगली व्हेन अब्दाली जब आ जाते हैं काबुल के, आपके अब्दाली जो थे अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे। ठीक है, वो अफगानिस्तान भी इनके कंट्रोल से चला गया था। औरंगजेब के बाद वो भी इनके कंट्रोल से चला गया था। वहाँ पर भी कौन सा आ गए थे? आपके अफगान्स आ गए थे, अब्दाली आ गया था। ठीक है, तो वो लाहौर आ जाते 1752 के अंदर। तो बताया जाता उस वक्त दो कश्मीरी नोबल थे, मीर मुकीम कांत और ख्वाजा जहीर दिदमारी। इन्होंने जो है इसको बुलाया, किसको? अहमद शाह अब्दाली को बुलाया कि आप आ जाओ कश्मीर में अपना कंट्रोल ले लो। ठीक है, तो होता क्या है, 1748 के अंदर पहली बार अब्दाली जो है वो अटैक करते हैं अंडर अजमतुल्ला खान, कश्मीर में अटैक करते हैं। कुछ खास ज्ञान होता नहीं है। उसके बाद 1750 के बाद फिर से अटैक करते हैं, पंजाब को ले लेते हैं। 1753 में अटैक कर देते हैं, शुपियन पूरी तरह से प्लंडर कर देते हैं, दिल्ली की तो हालत खराब कर दी जाती है। ओके, कुछ महीने चलता है। उस वक्त जो है कश्मीर मुगल रूलर थे आपके अहमद शाह। अहमद शाह मुगल रूलर थे, ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ये अहमद शाह आपके मुगल अंपायर के रूलर थे। लगभग 5 महीने का रूल रहता है अफगानियों का कश्मीर में, लेकिन उसके बाद जो है फिर से मुगल जो है कश्मीर के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेते हैं। और उसके बाद आलमगीर टू के टाइम पे, आलमगीर टू के टाइम पे कश्मीर को मुगल्स अपने कंट्रोल में लेते हैं। मुगल गवर्नर कौन थे? आपके सुखजीवन मल। इनके टाइम पे कश्मीर जो है फिर से मुगलों के पास आ जाता है। तो मुगल रूल जो है फिर से 1753 से लेकर 62 तक फिर से मुगल रूल कश्मीर में आ जाता है। ओके, अच्छे से। फिर 1762 के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त अटैक किया जाता है और फाइनल ब्लो मिल जाता है, फाइनल नेल इन द कॉफन जिसको कहते हैं। वो कश्मीर जो है पूरी तरह से अब्दाली के कंट्रोल में चला जाता, अफगानियों के कंट्रोल में चला जाता। अब यहाँ पर कश्मीर में क्या हो जाएगा, 1819 तक, जब तक यहाँ पे रंजीत सिंह साहब नहीं आएंगे, वो यहाँ पे कंट्रोल अपना नहीं लेंगे, सिख अंपायर यहाँ पे स्थापित नहीं होगा, तब तक यहाँ पर अफगान रूल चलेगा। और ये अफगान रूल जो है बताया जाता है काफ़ी एक ब्लैक टाइम पीरियड था कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए काफ़ी बुरा था। जिस तरह मुगल पीरियड जो था ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, लेकिन अफगानियों ने क्या की थी? अफगानियों ने सिर्फ लूट मार की थी यहाँ पे। अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं तो अहमद शाह अब्दाली जो है 1762 से लेकर 72 लगभग 10 साल का रूल रहता है। ये दुर्रानी अंपायर, अफगानिस्तान के अंदर दुर्रानी अंपायर की फाउंडेशन इन्होंने लगाई थी, कैपिटल इनकी कहांदार में थी। 1747 में कश्मीर के ही आई एम सॉरी 1747 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर इनकी ताजपोशी होती है, कोरोनेशन। और 1747 में जब इनकी कोरोनेशन होती है उसके बाद ही इन्होंने एक से बढ़कर एक अटैक जो है कश्मीर में करने शुरू कर दिए। ओवरऑल पूरे नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए। आपने बैटल ऑफ पानीपत के बारे में भी सुना होगा। 1748 में अटैक, 50 में अटैक, 51 में, 53 में और 62 में फाइनल अटैक, जिससे कश्मीर इनके कंट्रोल में आ जाता है। इनको बताया जाता है दुर्रे दुर्रानी, पर्ल ऑफ पर्ल, यानी मोतियों में सबसे कीमती मोती। तो पहले गवर्नर कौन बन जाते हैं आपके कश्मीर के? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान इस्क असाकी वॉज अ वेरी टायरेंट, काफ़ी ज़्यादा जालिम किस्म का इंसान था ये। अब्दाली की डेथ कंधार में हो जाती है 1772 के अंदर, और उसके बाद आते तैमूर शाह दुर्रानी, लेकिन आगे कोई भी उतना पावरफुल नहीं था। अब तैमूर शाह दुर्रानी क्या काम करते हैं? कैपिटल कहाँ पे थी? देखो कैपिटल थी कहांदार में। कहाँ पे? कैपिटल थी कहांदार में। ये कहांदार से काबुल शिफ्ट करते हैं। ये यहाँ पे उल्टा बनाया है, ये ऐसे है, ठीक है ना। कहांदार से काबुल जो है आपकी कैपिटल शिफ्ट की जाती है तैमूर के द्वारा। और ये एक और कैपिटल पेशावर को भी अपनी कैपिटल बनाते हैं, विंटर कैपिटल, 1776 के अंदर। बाद में 1793 के अंदर जो इनकी भी डेथ हो जाती काबुल के अंदर। बाप की डेथ कहाँ पर हुई? कहांदार के अंदर, जो उस वक्त की कैपिटल थी। बेटे की डेथ कहाँ पर हुई? जो उस वक्त की कैपिटल काबुल थी, वहाँ पे हुई। ओके, उसके बाद जमन शाह दुरानी आते हैं। जमन शाह के बाद महमूद शाह दुरानी, सुज्जा शाह, महमूद, सुल्तान अली अयूब खान, अलग अलग रूलर आते हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं।
फाइनली हमें ये याद रखना कि अयूब शाह के टाइम पे 1819 के अंदर जो है कश्मीर पार्ट बन जाता है लाहौर का। क्यों लाहौर का पार्ट, मतलब क्या है, लाहौर किनकी कैपिटल थी आपकी, रंजीत साहब। तो रंजीत साहब जिन्होंने सिख अंपायर की फाउंडेशन डाली थी, उन्होंने लाहौर को जो है किससे लिया था, जमन शाह 1799 के अंदर। जमन शाह, आपके जो जमन शाह है ना, ये वाले जमन शाह, इनसे तो लाहौर लिया था, और कश्मीर किनसे लिया, कश्मीर अयूब शाह से लिया। ओके, तो 1819 के अंदर जब कश्मीर लिया गया तो उसको लाहौर का पार्ट बनाया गया। ओके, तो 1819 से जो है आपका सिख रूल कश्मीर में शुरू होता है। तो अभी हमने पढ़ा था पहले अफगान गवर्नर कौन थे आपके, पहले अफगान गवर्नर अब्दुल्ला खान और लास्ट अफगान गवर्नर जबर खान। ओके, तो उसके बाद 1819 से ऑनवर्ड जो है हमारे यहाँ पे सिख रूल शुरू हो जाता है कश्मीर के अंदर। तो ये जो सिख रूल है, अब मुस्लिम रूल जो है, मुस्लिम रूल कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने मुस्लिम रूल के अंदर क्या क्या देखा कि सबसे पहले भैया शामी डायनेस्टी आई, उसके बाद चक्स आए, उसके बाद मुगल्स आए, उसके बाद आपके अफगान आए। ठीक है, ये इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आप याद रखना, ये लोग आ गए। तो इसके बाद अफगान के बाद कौन से आ जाएंगे, आपके सिख आ जाएंगे, और सिख्स के बाद यहाँ पे डोगरा रूल। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम सिख रूल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल राइट, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ट्रिपल एस की ऐप है, प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी हमारी ये ऐप। यहाँ पे कुछ कंटेंट फ्री में है, और कुछ कंटेंट जो है जो हमारे प्रॉपर तरीके से कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर का कोर्स चल रहा है, जैसे कि कांस्टेबल के बैचेज चल रहे हैं, हमारे नायब तहसीलदार, पटवारी, फॉरेस्टर, सबके बैचेज चल रहे हैं, सबकी क्लासेस होती हैं, और लाइव क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं, आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती है। जनरल स्टडीज़ का पोर्शन मेरे द्वारा कवर करवाया जा रहा है। फर्स्ट से इंडियन पॉलिटी बैचेस में शुरू हो जाएगी, लाइव क्लासेस होंगी। इकॉनमी कंप्लीट कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्रीहेंसिव नोट, बहुत ही डिटेल्ड में, आपको खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर आपको ये मिलते हैं। तो डू विजिट, एक बार ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ट्रिपल एस लिखो, वहाँ पर ये ऐप मिल जाएगी। ये ऐप का लोगो है, ये ऐप वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। जो भी आप इनरोल करना चाहते हो, सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ना चाहते हो, कांस्टेबल के लिए पढ़ना चाहते हो, आप एनटी के लिए पढ़ना चाहते हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ना चाहते हो, तो आप ट्रिपल एस की ऐप के पर आराम से पढ़ सकते हो। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आई बात समझ? तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, बाकी आप मुझसे पर्सनली यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, दिस माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।